दोस्तों, महाभारत में कई ऐसे भी पात्र थे जिनके पाप ऐसे सामने नहीं आए जैसे दुर्योधन और शकुनी के आए थे। आज आपको महाभारत के ऐसे योद्धा के बारे में बताएंगे जिसने किसी मजबूरी में कुछ ना कुछ पाप जरूर किए थे। वैसे तो महाभारत के सभी पात्रों को धर्म परायण माना जाता है। महाभारत के कई ऐसे भी पात्र हैं जिनके पापों को हमसे छुपाया गया। हम आपको महाभारत के ऐसे ही योद्धाओं के बारे में बताएंगे जिसके पाप के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। क्या आप जानते हो कि महाभारत के 5 महापापी योद्धा कौन थे? उसने क्या पाप किया था? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम इन होली एजुकेशन के इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। पहला, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को वैसे तो धर्म के रक्षक के रूप में जाना जाता है, लेकिन भीष्म पितामह ने भी अपने जीवन काल में ना चाहते हुए भी कई ऐसे पाप किए थे जिसके कारण उन्हें महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध करना पड़ा। भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्री अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से अपहरण करके हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के साथ विवाह करवाने का घोर पाप किया था। दूसरा, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब राजसभा में हाजिर होने के बावजूद भी चुप रहकर पाप के भागीदार बने। इनके अलावा उन्होंने अपने दुश्मन पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बता दिया था, जिससे युद्ध के नियम के हिसाब से घोर पाप माना गया है। नंबर 2, आचार्य द्रोणाचार्य। वैसे तो गुरु द्रोणाचार्य को धर्म पालक माना जाता है, पर पुत्र और शिष्य मोह में आकर उन्होंने कई पाप किए। अपने पुत्र अश्वत्थामा के मोह में आकर द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने में भेदभाव किया। अपने पुत्र मोह के कारण ही गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र से भी युद्ध छोड़कर चले गए थे, लेकिन अश्वत्थामा के समझाने पर पुनः कुरुक्षेत्र में वापस आए और अंत में पुत्र मोह के कारण ही द्रोणाचार्य को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। द्रौपदी चीरहरण के समय चुप रहकर गुरु द्रोणाचार्य अधर्म के भागीदार बने। इसके अलावा गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन के लिए एकलव्य से अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांगकर घोर पाप किया था। इतना ही नहीं, गुरु द्रोणाचार्य ने कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु वध में कौरवों का साथ देकर घोर पाप किया था। तीसरा, अश्वत्थामा। महापापी योद्धा अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य के शिक्षण कार्य पर संदेह करके घोर पाप किया था, क्योंकि धर्म के अनुसार गुरु एवं माता पिता के किसी भी कार्य पर संदेह करना अधर्म माना गया है। अश्वत्थामा को संदेह था कि उसके पिता और गुरु द्रोणाचार्य उसकी उपेक्षा करते हुए अर्जुन को अधिक अस्त्र शास्त्र का ज्ञान देते हैं। इसके अलावा अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को सोते हुए मारने का महापाप किया था। साथ ही उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कोख पर ब्रह्मास्त्र चलाने जैसा अपराध किया था, जिसके कारण अश्वत्थामा आज भी इस मृत्यु लोक पर श्रापित जीवन व्यतीत कर रहा है। चौथा, युधिष्ठिर। पांडवों की शिविर में सबसे बड़े पांडुपुत्र युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भी कुरुक्षेत्र में गुरु द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा के वध की झूठी सूचना देकर अपने जीवन काल का एकमात्र पाप किया था, जिस कारण युधिष्ठिर को कुछ समय के लिए नर्क में रहना पड़ा था। पांचवा, दुर्योधन। महापापी योद्धा दुर्योधन ही महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसको कभी भी धर्म परायण नहीं माना गया। दुर्योधन ने अपने जीवन काल में पाप ही पाप किए, जैसे कि बचपन में भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। उसके बाद लाक्षागृह में छल करके पांडवों को जलाकर मारने की साजिश की। धृतराष्ट्र के जरिए पांडवों से राज छीन लिया। इतना ही नहीं, भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया। कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को घेर कर मारने जैसा पाप दुर्योधन ने किए, जिसकी वजह से दुर्योधन को सबसे बड़ा पापी योद्धा माना गया। दोस्तों, ये थे महाभारत के 5 महापापी योद्धा। इसके बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करें, और ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें। धन्यवाद।